पैसे को लेकर जो टेंशन होती है, जो गिल्ट होता है, उसे अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। इस पूरी चर्चा में हम फाइनेंस को ऑटोमेट करने के एक ऐसे सिस्टम के बारे में जानेंगे जिससे वो रिच लाइफ बनाई जा सके जो हर कोई डिजर्व करता है। कभी सोचा है कि अमीर होने का असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ पैसों के बारे में तो नहीं है, है ना? ये तो आज़ादी के बारे में है। अपने पैशन को फॉलो करने की आज़ादी, दुनिया देखने की आज़ादी और हाँ, बिना पैसों की चिंता के सुबह उठने की आज़ादी। और हाँ, ये सारी बातें हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। ये सब कुछ रमित सेठी की बेस्ट सेलिंग किताब से लिया गया है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में एक सिंपल से रोड मैप को समझते हैं। हम ये जानेंगे कि एक रिच लाइफ असल में दिखती कैसी है और फिर देखेंगे कि कैसे एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाए जो हमारे लिए बैकग्राउंड में मेहनत करता रहे। तो चलिए सबसे पहले तो अमीर होने के इस पूरे आइडिया को ही थोड़ा बदलते हैं। देखिए, ये सारा खेल माइंडसेट का है। पैसे को आखिरी मंजिल समझना बंद करना होगा। इसे एक टूल की तरह सोचना होगा, एक ऐसा टूल जो वो जिंदगी बनाने में मदद करता है जो हम असल में जीना चाहते हैं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। कंजूस होने का मतलब है हर छोटी छोटी बात पर पैसे बचाना, उन चीजों पर भी जो खुशी देती हैं। लेकिन किफायती होना मतलब स्ट्रैटेजिक होना। इसका मतलब है उन चीजों पर दिल खोलकर खर्च करना जो मायने रखती हैं और उन पर बेरहमी से कट करना जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्वालिटी और क्वांटिटी का खेल है। ठीक है, तो अब जब माइंडसेट सही जगह पर आ गया है तो चलिए टूल्स की बात करते हैं। मतलब बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स को ऐसे ऑप्टिमाइज किया जाए कि वो हमारे लिए काम करें, हमारे खिलाफ नहीं। हाँ, क्रेडिट कार्ड्स के नाम से डर लग सकता है, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो तो ये बहुत पावरफुल टूल भी हो सकते हैं। बस इन 6 सिंपल रूल्स को फॉलो करके फीस से बचा जा सकता है, क्रेडिट बनाया जा सकता है और रिवॉर्ड्स भी कमाए जा सकते हैं, वो भी सब कुछ ऑटोमेटिकली। अब उनको उनके ही खेल में हराने का समय है। ये तो सीधी सी बात है। ट्रेडिशनल बैंक फीस भी लेते हैं और इंटरेस्ट के नाम पर कुछ खास देते भी नहीं हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन बैंक कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स देते हैं और कोई फीस भी नहीं लेते। बस ये एक छोटा सा बदलाव और पैसा आपके लिए और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं असली ग्रोथ की। देखिए, सेविंग जरूरी है, लेकिन असली वेल्थ तो इन्वेस्टिंग से ही बनती है, जो जिंदगी बदल सकती है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 25 साल तक हर महीने लगभग 8,300 रुपए बचाए जाते हैं एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में। ये करीब 34 लाख रुपए बन जाएंगे। ये बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर जरा रुकिए और देखिए कि जब इसी पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है तो क्या होता है। अब जरा यहाँ देखिए, वही 8,300 रुपए हर महीने, लेकिन जब इन्हें इन्वेस्ट किया गया तो ये 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन गए। यही फर्क है सेविंग और इन्वेस्टिंग में। यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत, जब पैसा खुद आपके लिए काम करने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन्वेस्टिंग इतनी पावरफुल है तो फिर हर कोई इसे करता क्यों नहीं है? ये कुछ आम वजह हैं। डर, जानकारी की कमी या ये सोचना कि शुरू करने के लिए काफी पैसा नहीं है। लोग अक्सर अपनी कंपनी से मिलने वाले 401 के मैच जैसे मुफ्त के पैसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन रमित का सिस्टम इन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए बनाया गया है। और यहीं पर काम आता है 85% सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। मतलब एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, मार्केट को टाइम करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक अच्छी ऑटोमेटिक प्लानिंग के साथ शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि परफेक्शन का इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि बस शुरू कर दिया जाए। अब बात करते हैं बजटिंग की, या यूं कहें कि ट्रेडिशनल बजटिंग आखिर काम क्यों नहीं करती। इसके बजाय हम एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो उन चीजों पर बिना किसी गिल्ट के पैसा खर्च करने की आज़ादी देता है जिन्हें हम पसंद करते हैं। इसे कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। ये कोई रोक-टोक वाला बजट नहीं है, ये पैसे के लिए एक प्लान है जो उसे सही लक्ष्यों की ओर ले जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए बचत हो, किसी ड्रीम वेकेशन के लिए हो या बस हर महीने बाहर खाने के लिए पैसे हों। और ये सिस्टम काम कैसे करता है वो यहाँ साफ दिखता है। पैसा 4 हिस्सों में बढ़ जाता है: फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, और जो बाकी बचता है वो है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। ये परसेंटेज सिर्फ एक गाइडलाइन है। इस पैसे को जहां चाहें जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इन सारे हिस्सों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए।
चलिए एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो ये सारा काम अपने आप कर दे। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक मनी फ्लो। जैसे ही सैलरी आती है, ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पैसा अपने आप इन्वेस्टमेंट्स में, सेविंग्स में और बिल्स के लिए चला जाता है। और जो बच गया, वो बिना किसी सवाल के खर्च करने के लिए है। मतलब न कोई टेंशन, न कोई गिल्ट। जरा सोचिए, अपने फाइनेंस को मैनेज करने में महीने के सिर्फ 30 मिनट से भी कम लगे। कैसा रहेगा? यही इस सिस्टम का असली मकसद है, आपको फ्री करना, ताकि आप अपनी रिच लाइफ जीने पर ध्यान दे सकें। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज लेकर जानी है तो वो ये है, सबसे बड़ा कदम है बस शुरू करना। इंतजार मत कीजिए, एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस आज ही एक छोटी सी रकम से निवेश करना शुरू कीजिए। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस सिस्टम का वो कौन सा एक हिस्सा है जिसे आज से ही लागू करना शुरू किया जा सकता है? क्या वो सेविंग्स में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करना है, बिल्स को ऑटोमेट करना है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स को? वो एक छोटा कदम एक अमीर जिंदगी की तरफ का सफर शुरू कर सकता है।